गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रोड्यूसर। चीयर्स। चीयर्स सर। होए 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 होए। म्यूजिक दोस्तों, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। चीयर्स। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी। आपको अगर ये मैगजीन खरीदनी है दोस्तों, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, अपनी कॉपी आज ही बुक कीजिए। Amazon विल सेंड यू द कॉपी। खासतौर से वो लोग इस मैगजीन को खरीदें जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और जो मुझ जैसे स्टूडेंट्स हैं जियोपॉलिटिक्स के, आपके लिए भी ये मैगजीन है। दिस इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। आप इसको जरूर खरीदिए। जैसा मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज क्लिक एंड बाय योर कॉपी टुडे। हाँ दोस्त, क्या खबर? सीधा खबर पे चलते हैं। हाँ, ट्रम्प ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। गाजा वाला, गाजा वाला। हाँ, उसमें उसने बहुत से देशों को इनविटेशन दिया। पंजाबी में बोल। ओदे विच ओने, ये नहीं, जो लाइन बोल पाऊंगा वो बोलता हूँ। ठीक है, कपूर साहब है कि सीखने पे हैं आप पहले। माड़ी माड़ी उसमें ना उसने बहुत से देशों को इनवाइट किया, और जिसमें से एक पाकिस्तान को भी इनवाइट किया। बट इजराइल इसको अपोज कर रहा था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, तो हम उसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। बट स्टिल ट्रम्प ने उनको इनवाइट किया। हाँ। पहुंचे भी थे शहबाज शरीफ। हाँ, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? शहबाज शरीफ तो कहीं भी पहुंच जाएगा। किसी रैंडम बंदे का वलीमा हो, को मर गया हो, किसी की मौत हो, वो हर जगह पहुंच जाता है। देखो, उसके पास काम वाम है नहीं सर। तो शहबाज शरीफ कहीं पर भी पहुंच जाता है। अभी हाल फिलहाल में आई थिंक वो वहां पे भी पहुंचा, डावोस। सर, और देखो कहां खड़ा हुआ। अगर वो फोटो मिलती है तो जरा स्क्रीन पे दिखाना कि कहां खड़ा हुआ है। कुछ लेना। डावोस इज सपोज टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस देखो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान, तुम्हारी इकोनॉमी है ही नहीं, तुम वहां पे कर क्या रहे हो? इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। एनीवे, आपका सवाल यह था कि जब इजराइल ये कहता है कि टेरर सपोर्टर है, ये टेररिस्ट कंट्री है, हम नहीं चाहते, क्योंकि देखो आप ना 100% पाकिस्तान में सपोर्ट है हमास के लिए। पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि हमास अच्छे लोग हैं, विच द यूएस हैज डिक्लेयर्ड अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, है ना? यूएस ने उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, और पाकिस्तानी समझते हैं कि हमास बहुत अच्छा। अब इनको वहां पे बुलाना, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। बोर्ड ऑफ पीस की बात तो अभी आई है, लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं, 6 महीने से कह रहे हैं कि यार ये धोखा देंगे। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस वाला मामला है, देखे मैं आपको बताता हूं, इजराइल जो समझता है बिल्कुल ठीक समझता है। इजराइल इज राइट इन अज्यूमिंग दैट द पाकिस्तानीज विल बिट्रे इजराइल। इजराइल को बिट्रे क्यों करेंगे? इजराइल को इसलिए बिट्रे करेंगे क्योंकि इजराइल के दुश्मन हमास हैं, हमास के साथ मिल जाएंगे, ऐसा इजराइल का सोचना है। तो अपनी सोच उनकी गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी इज अ वेरी हाईली रेडिकलाइज्ड सोसाइटी। उनके दिलों में, उनकी रगों में, उनकी खून में अलकायदा बसता है। अलकायदा इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देम, इट्स एन इमोशन फॉर देम, जो कि हर एक पाकिस्तानी शेयर करता है। दे आर लाइक दैट। देयर विल बी एक्सेप्शंस इन पाकिस्तान, देयर आर एक्सेप्शंस इन एवरी कंट्री। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, लेकिन आप मान के चलना कि वास्ट 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 मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज एक्चुअली सपोर्ट टेररिज्म बिकॉज दे डोंट थिंक ऑफ इट एज टेररिज्म। ठीक है ना? तो आप ऐसी फौज वहां पे गाजा में ला रहे हैं, जो कि हम बहुत पहले बोला था कि वो आएंगे 100%। दूसरी, ये तो इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू है, विच इज ग्रेट। अब अगर आप दूसरे लेवल पे अगर आप सोचें, ठीक है ना, कि ट्रंप को क्यों चाहिए पाकिस्तान वहां पे, उसके 2 कारण हैं। कोई भी मुस्लिम देश, मैंने एक बार आपको बताया था ना, मुस्लिम ऑन मुस्लिम वायलेंस चलेगा, रिलीजन वाला मामला वो चलेगा, और ट्रंप इज स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट, ट्रंप हैज क्रैक्ड दिस कोड, ट्रंप हैज फिगर्ड आउट कि है क्या। अब ट्रंप ने क्या करा है कि उसने वो जानबूझ के, अब पाकिस्तान $1 अरब तो देगा नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं $1 अरब। जो भी लेते हैं मांग के लेते हैं, वो तो बैंक में आता डायरेक्टली। ऐसा तो नहीं कि उनके पास $1 अरब है सर। $1 अरब वो नहीं लेगा। $1 अरब के एवज में, इन ल्यू ऑफ $1 बिलियन, व्हाट विल पाकिस्तान प्रोवाइड? आर्मी सर्विसेज। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रंप को पता है कि इसमें एथिकल डिलेमास आएंगे। इस मामले में मैं ट्रंप को अपोज करता हूं, और 99.9% मैं ट्रंप को अपोज करता हूं, लेकिन यहां पे ना उसने ठीक नब्ज पकड़ी है।
उसको पता है कि द मुस्लिम वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं कि दुनिया एक तरफ सोचती है और मुस्लिम वर्ल्ड की एक सोच है पूरी 57 कंट्रीज की। ठीक है, मेनी ऑफ देम थिंक ऑफ हमास एज टेररिस्ट्स, बट द स्ट्रीट, उनके दिमाग में वही है कि फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है और ये सब चल रहा है, ऑल दैट। ये एथिकल डिलेमास हैं। ऐसा मौका आएगा, ऐसा मौका आएगा जब एक मुस्लिम देश के सिपाही को हो सकता है फिलिस्तीनी पे गोली चलानी पड़े, क्योंकि वो हमास का है या अल जिहाद का है या किसी और तंजीम का है जो उसकी ओर गोली चला रहा है। तो जाहिर सी बात है आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको डिसार्म करना है, तो लड़ाई झगड़ा होगा। जब दो फौजें आमने सामने होंगी या एक टेररिस्ट ग्रुप और एक फौज आमने सामने होगी, तो कव्वाली तो गाएंगे नहीं वो लोग सर, ठाठा ही होगी। अच्छा, ये जो ठाठा है इसमें एथिकल डिलेमास है। ठीक है, ठीक है, गलत है, ठीक है, गलत है। पाकिस्तान इनवैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में एथिकल डिलेमा वाली चीज नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती उनमें। एग्जिस्ट, एथिक्स है ही नहीं, तो एथिकल डिलेमा कहां होगा? पाकिस्तान में ये सब नहीं है। अगर आप अजरबैजान को बोलें तो अजरबैजान भी करेगा, लेकिन एक समय के बाद अजरबैजान रुक जाएगा कि नहीं यार ये गलत है, ये गलत है। या कोई और मुस्लिम देश है, आप इंडोनेशिया को बुला रहे हैं, आप किसी और को बुला रहे हैं, दे मे let me use the word they may put their troops, but there will be a ethical dilemma. Is this right? Is this wrong? Should we do it? पाकिस्तान में ये बहस कभी नहीं होगी, because there are no ethics. और पाकिस्तानी फौज में तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप को ऐसा चाहिए, एक ऐसा उस टेबल पे, एक कुर्सी पे बैठा एक ऐसा बंदा चाहिए, जब ट्रंप बोले जंप तो कूदे ना। ये पूछे सर कितना कूदना, आप ये तो बताओ, आपने बताया नहीं कितना कूदना है, क्या बेटा 10 मीटर कूद, तो 10 मीटर से कूद जाए वो। ट्रंप को वैसे लोग चाहिए। ही नीड्स, देखो इजराइल पूरी सपोर्ट लेता है यूएस से, पैसे की सपोर्ट लेता है, वेपन्स की सपोर्ट लेता है, लेकिन इजराइल यूएस की भी नहीं मानता। आपको पता है मोसाद के स्पाइज हैं यूएस के जेल्स में, यूएस के जेल्स में? हाँ, और सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं। इजराइल की पॉलिसी इजराइल्स पॉलिसी इज वेरी वेरी क्लियर, वी आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। जो यहूदियों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था और 2-2.5 हजार सालों से होता चला आया है, दैट कैन नॉट बी रिपीटेड, वो हो नहीं सकता दोबारा, चाहे हमें कुछ करना पड़े। वॉट एवर प्राइस वी हैव टू पे, वी विल नॉट लेट द होलोकॉस्ट एवर बी रिपीटेड एवर। इट्स वेरी क्लियर इन इजरायली थिंकिंग। अगर इजराइल को यह लगता है कि अमेरिका हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, इजराइल वहां पे भी खड़ा हो जाएगा कि बॉस दोस्त हो, लेकिन दैट इज योर रेड लाइन, वो तुम्हारी लक्ष्मण रेखा, उसके आगे मत आना। इजराइल कर देता है। ये जो कंट्रोल किसको करेगा वो? सॉरी, पूछ लेना अपना। कंट्रोल किसको? उसको एक ऐसा बंदा चाहिए वहां पे उस टेबल में, माना कि 20 लोग बैठे हैं, एथिकल डिलेमा सबको है, ठीक है ना? ये बात सही है, नहीं है, ये मर्यादा के साथ है, मर्यादा के विपरीत है, सब लोग सोचते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि यार अंश एक काम कर, कंपनी को फायदा होगा, तू एक काम कर, बगल में जाके चोरी करके, आपको सर कंपनी के लिए आप बोलो कि 18 घंटे काम कर लो, मुझे समझ में आता है, आप ये कह दो कि अपनी जान लगा दे, मुझे समझ में आता है, लेकिन सर ये बगल से चोरी कर लो, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। ये एथिकल डिलेमा आप में आया, आपने बोला कि मैं आप 18 घंटे काम करूंगा, संडे वनडे कुछ मत देना, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। तू क्या सोच रहा? मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो कह रहा है अच्छा मुझे संडे को फंसा दिया। बदतमीज हो है यार तुम। नहीं मैंने बोला ऐसा। दांत मत देखा, मैं जानता हूं तेरा मन में कैसा, ये यही, इसको ना कोई सीरियस चीज समझो। अब सुनो, नहीं, मैं समझ रहा हूं। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान चोरी करके ले आएगा। तो जब एथिकल डिलेमा नहीं है, तो ट्रंप जैसा आदमी जो कि बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, जो खुद भी एथिक्स में इतना विश्वास नहीं करता, कुछ भी कर लेता है, तो उसको ऐसे बंदे चाहिए। आपने पिक्चर देखी है वो भाई, वो पिक्चर कौन सी थी, उसमें घड़ी पहन के वो गायब हो जाता है, वो मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में क्या बोलता है? वो कहता है कि जंप, कहता है हेल मोगैम्बो, वो तेजाब में कूद जाता है ना, हेल मोगैम्बो तेजाब, उसको चाहिए हेल मोगैम्बो। ये पाकिस्तान, हाँ ट्रंप, पाकिस्तान पैसे के लिए हेल मोगैम्बो, मतलब पाकिस्तानी खुद नहीं को, अपने जवानों को कुदवा देंगे, अपने जो जनता है उनकी पॉपुलेशन है उनको कुदवा देंगे। तो ये इतना कर लेते हैं। ही नीड्स समबडी हु डज नॉट हैव एथिक्स। जब गंदा काम करना होगा, जब गंदा काम करना होगा तो कौन करेगा? आपको लगता है अजरबैजान करेगा? पाकिस्तान करेगा। अजरबैजान लड़ जाएगा हमास से, लेकिन गंदा काम, और उसमें गंदे काम होने वाले हैं, वो गंदा काम पाकिस्तान करेगा। दैट इज वाई पाकिस्तान इज सो इंपॉर्टेंट
यूएस के लिए, यूएस के लिए, बिकॉज जहां पे आपको गंदा काम करना है, जहां पे बाकी लोग बोले कि नहीं यार ये हमारा जमीर जो है इस चीज की गवाही नहीं देता, ये गलत है यार, ये उसूलन गलत है। पाकिस्तान कहता है कि उसूल, ये इसकी क्या स्पेलिंग होती है भाई साहब, जरा बताना जरा, यू से होता है कि ओ से होता है? लाइक दैट। सर ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें इंडिया को भी इनवाइट आया था इसके लिए, बट इंडिया ने अभी कोई मतलब कुछ क्लियर नहीं करा कि कुछ इंडिया करेगा ही नहीं क्लियर। और इंडिया के साथ साथ जर्मनी, यूके, फ्रांस, चाइना ये भी इस चीज से थोड़ा पीछे रह रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है इसके बोर्ड ऑफ पीस में, खुद ही उछल रहा है शहबाज शरीफ को बैठ के। इजराइल की मजबूरी है, देखो अगर इजराइल की मजबूरी नहीं होती इजराइल भी कट लेता। इजराइल की मजबूरी है क्योंकि गजा बगल में है, फड्डा ही उनका है, इजराइल की मजबूरी है। बट ये पाकिस्तानी भिखारी की मालिक हमारे हैं, मालिक, तो इनको हर जगह बट आगे रहना है, इनको करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसको ये पता है कि वहां पे क्या फड्डा है, कोई देश नहीं जाएगा, कोई देश नहीं जाएगा। फॉर मेनी ऑफ दीज कंट्रीज जो $1 अरब देने को तैयार हो रहे हैं, उनके लिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये ट्रंप को बोलेंगे कि सर $1 अरब दिया, हमें क्या मिला? तो ट्रंप बोलेगा अच्छा सुनो एक काम करो, ये जो इलाका है ये तुम्हारा। गजा में तो सब फेर दिया पूरा मामला, इजराइल ने मार मार के बिल्कुल गजा को मलबा बना दिया, पार्किंग लॉट बना दिया। अब ये कहेगा कि एक काम करो तुम, डोंट डू एनीथिंग, ये 50 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका तुम्हारा है, इसमें तुम घर बनाओगे, इसमें तुम पूरा डेवलपमेंट करोगे। ये बेसिकली गजा को बेचने का प्लान है। अब पाकिस्तान हो सकता है चाइना का प्रॉक्सी बन के चला जाए, दिस इज पॉसिबल, कि चाइना बोले चल ठीक है हम नहीं बैठते, तू हमारा प्रॉक्सी बन जा। पाकिस्तान दोनों तरफ से मलाई खाएगा, अमेरिका से भी मलाई खाएगा, चाइना से भी खाएगा, ये हो सकता है। पाकिस्तान के पास $1 अरब नहीं है देने के लिए, उन्होंने गरीबों ने पिछले 20-25 साल से नहीं देखे $1 अरब, उसके पहले भी नहीं देखे, सब मांगे तांगे क्यों उनके पास। आपको चाहिए होता है ना एक ऐसा बंदा, अगर कोई गुंडों का गैंग होता, आपको एक बंदा चाहिए जिसमें कोई एथिक्स, कोई मॉरल नहीं, किसी को भी मार देगा, किसी को भी कर देगा, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है ना। गुंडों में भी मॉरल्स होते हैं, बच्चे पे हाथ मत उठाना, फैमिली पे हाथ मत उठाना। ये बॉम्बे माफिया में पता है, इट वाज वेरी फेमस, आपने बताया था। हाँ, मुंबई माफिया, जो मुंबई में पूरा माफिया चलता था, भाईगिरी चलती थी मुंबई में, उसमें एक चीज क्लियर थी। आपको क्यों लगता है कि दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा विलेन बन गया और सब लोग नफरत करते दाऊद इब्राहिम से? हाजी मस्तान से नफरत नहीं करते। हाजी मस्तान वाज इनफैक्ट ही वाज अ रिस्पेक्टेड, मतलब स्मगलिंग करता था, जो भी करता था, हाजी मस्तान की एक अंडरस्टैंडिंग थी। रिस्पेक्ट बोलना बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि बंदा ठीक है। वरदराजन मुदलियार था वहां पे, और कितने कितने लोग मुंबई में आए, डॉन भाईगिरी में लगे, ठीक है, मनिया सुरवे था, हाँ। है ना, और भी कई लोग थे। ये सारे के सारे लोग जो थे ना, ऑल दीज पीपल, दाऊद इब्राहिम क्यों फंसा पता है? दाऊद इब्राहिम इसलिए फंसा क्योंकि उसके कोई एथिक्स को, मुंबई की भाईगिरी में लेडीज को हाथ नहीं लगाना, बच्चे को कुछ मत बोलना, माँ बाप फैमिली की ओर मत जाना, तेरी मेरी लड़ाई है, मैं तुझे गोली मारूंगा, तू मुझे गोली मारना, जो दिख गया वो जीत गया, तेरा इलाका मैं हड़प लूंगा, तू मेरा इलाका हड़प लेगा, ये सब चलता है। लेकिन यू नो कुछ लाइन है, हाँ, ये हर समय मुंबई माफिया में था, कुछ लाइन थी कि यार ये ना ये नहीं करना, क्रॉस नहीं होगा। हाँ, किसी के घर पे बीवी बच्चे को गोली, कोई बता रहा था, मैं पढ़ रहा था अखबार में या कहीं पॉडकास्ट में सुन रहा था किसी का, कि आज भी वो जो गैंगस्टर है वो दाऊद गैंग में है या कहीं पे, मुझे नहीं पता, दाऊद गैंग में, किसी गैंग में है वो, मुझे क्लियर नहीं है ये। आज भी उसकी वाइफ अकेले अपने बच्चे को लेके स्कूल जाती है, स्कूल ले आती, किसी ने हाथ नहीं लगाया, जबकि उस आदमी के लाख दुश्मन है बॉम्बे के अंदर। अगर वो बॉम्बे लैंड करता है उसको ठोक देंगे, वो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, बाहर निकलते ही ठोकेगा वो। लेकिन उसकी बीवी बच्चे इतने साल से आराम से रह रहे हैं, कोई नहीं करता, कोई परेशानी की बात ही नहीं करता। आपका जो समाज है आप अपने उसमें बात करो, जो भी आपको करनी है, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। पाकिस्तान के साथ ये नहीं, पाकिस्तान ये टिपिकल दाऊद इब्राहिम 1993 में बम लगा दिया, इनोसेंट लोगों को मार दिया क्योंकि उससे फायदा हो रहा है। सो दे आर लाइक दैट। यू नीड, वंस यू डू ट्रम्प काइंड ऑफ बिजनेस ना, आपको एक ऐसा चाहिए, यू नीड एन अटैक डॉग जो आपके कहने पे काटेगा, आपके कहने पे भौंकेगा। और पाकिस्तान वही है, पाकिस्तान प्रोमैक्स लेवल का है, ठीक है।
पैसा होना चाहिए, टेबल पे डॉलर पड़े हो, कुछ भी करेंगे ये लोग। पाकिस्तान में एक यूट्यूबर है, आप भी जानते हो, नादिर अली, मोटा वाला जो मोटे वाला, हाँ, इसकी इतना बड़ा मुंह शक्ल है, इसका, हाँ। इतना मुंह इसका। तो अपने यूट्यूब के एक पॉडकास्ट में भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में कम हो रही है ना, हाँ, इनका लॉजिक कुछ डिफरेंट है। इनका लॉजिक है कि वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि अल्लाह ने उनको दिमाग दे दिया है अब कि तुम मुसलमान में कन्वर्ट हो जाओ, तो इसलिए अब हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने उनको दिमाग दिया है। ये इनका स्टेटमेंट है, नादिर अली का, पॉडकास्ट में बता रहे हैं अपने। तो मतलब अगर कन्वर्जन नहीं होता तो मतलब दिमाग नहीं है, जो मुसलमान बन गया उसमें दिमाग है, बाकी किसी में दिमाग नहीं है। देखो मैं नादिर अली को ब्लेम नहीं करता, नादिर अली के घर में भी यही बात होती होगी, जिस मदरसे में नादिर अली गए वहां पे भी यही बात होती होगी, है ना। अब एक बात बताओ, चाइना में जो 15 लाख मुसलमान जेल में हैं, उनका सिर्फ एक ही जुर्म है कि वो मुसलमान है, और उनका कोई जेल। बच्चे से पूछा क्या नाम है तुम्हारा, उसने बोला मोहम्मद, 5 साल का बच्चा, जेल में डालो, री एजुकेशन करो, इसका दिमाग ठीक करो। क्या नाम है तुम्हारा, साहब मेरा नाम सुलेमान है, जा डालो उसको जेल में। अबे तो मुसलमान माँ बाप क्या नाम क्या रखे हैं इसका, बच्चे का नाम क्या डोनाल्ड डक रख देंगे, कुछ तो नाम मुस्लिम ही नेम होगा उसका, जाहिर सी बात है। अगर मैं हूं मेरे घर पे मेरा नाम क्या रख देंगे, मेरा नाम क्या, वो एस्ट्रिक्स ओब्लिक्स रख देंगे, भाई मेरा नाम तो हिंदू ही नाम रखेंगे सर। तो ये सब चीजें देखो, पाकिस्तान में नादिर अली जैसे जो हैं, मैंने नादिर अली के 2-3 पॉडकास्ट देखे हैं, आपको ऐसे लोग चाहिए पाकिस्तान में। और नादिर अली के पॉडकास्ट पाकिस्तान में वो जाहिल लोग हैं, जाहिलों का भी तो पॉडकास्ट होता है यार, ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों का पॉडकास्ट हो, जाहिलों का भी पॉडकास्ट। आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने उनको अकल दे दी सर, कभी आपने किसी अरबी के मुंह से सुना है ये? नहीं। किसी मलेशियन के मुंह से, किसी इंडोनेशियन के मुंह से कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। ये खास एक ज्योग्राफिकल हुदूद में एक लैंड मास है जहां की ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि अल्लाह ने अकल दे दी, यही है। बट जैसा आप बताते हो, मतलब वो अच्छे खासे फॉलोअर है, उनके यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर्स है, तो पर ठीक है, आवाम भी वैसी है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वही तो सब्सक्राइब कौन कर रहा है? ठीक है, सब्सक्राइब तो वही कर रहा है ना जो मदरसे में पढ़ा है, उसको मदरसे में यही पढ़ाया गया है। अब 99% पाकिस्तानीज ये तसव्वुर नहीं कर सकते, ये उनको ये सोच नहीं सकते कि भाई तू मुसलमान है, तू मस्जिद में जाएगा, तू नमाज पढ़ेगा, तू हिंदू है, तू मंदिर में जाएगा और तू पूजा पाठ करेगा। इनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, समझ रहे हैं? इनमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। तुम जाओ, तुम्हें 5 बार नमाज पढ़नी है, जरूर पढ़ो, तुम्हें रमजान में रोजे रखने जरूर रखो, अच्छी बात है, ठीक है। तुम्हें सजदा करना है, तुम्हें हज जाना है। अब एक बात बताओ ना, ये पाकिस्तानियों का, ये कहते हैं कि हिंदू कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने उनको दिमाग दे दिया। सर, अल्लाह ने अमेरिकन को दिमाग क्यों नहीं दिया? पाकिस्तानी भर भर के जाते हैं लंदन, पूरे लंदन को इन्होंने बर्बाद कर दिया पाकिस्तानियों ने, गोरे को दिमाग क्यों नहीं दिया? हिंदू को क्यों दे रहा है दिमाग अल्लाह? क्योंकि हिंदू वहां पे सुपर माइनॉरिटी में है और उनको दबाना आसान है, यही बात है, बस और कुछ नहीं है। अभी आपने बात करी कि ये भर भर के लंदन जा रहे हैं। नजम सेठी जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अभी रिसेंटली कि मुस्लिम्स जो यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं ना, वहाँ जाके वो मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं और ग्रूमिंग गैंग्स रन कर रहे हैं, ठीक है, और टारगेट कर रहे हैं माइनर नॉन मुस्लिम गर्ल्स को। करते हैं, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, लेकिन क्यों करते हैं ये कोई डिस्कस नहीं करता। मेरा जो एक क्वेश्चन था, हाँ। कि अगर मैं एक्स जगह से वाई जगह जा रहा हूँ अपनी बेटरमेंट के लिए, तो मैं वाई जगह जाके वो एक्स वाला ही माहौल क्यों क्रिएट करूंगा? भाई नोबडी नोज दिस। आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अगर सुअर जाएगा तो दूसरे देश में भी नाले में ही लौटेगा। वो कौन सा 5 स्टार होटल में चेक इन कर जाएगा कि वेयर इज माई स्वीट एट द 4 सीजन्स? ये तो करेगा नहीं वो। उसकी जो फितरत है, इनकी पाकिस्तानियों की फितरत ही यही है। दे डू दैट एवरीवेयर। ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, ये क्यों रन करते हैं पता है आपको? आपने ग्रूमिंग गैंग्स की बात करी है, नजम सेठी ने नहीं, ये तो बहुत इसका डॉक्यूमेंटेड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हल्ला हुआ है ग्रूमिंग गैंग्स। एक अहमद नजीर, इनका एक पाकिस्तानी वहां पे पीयर था लाइफ टाइम, वो एमपी वेमपी जैसे टाइप के होते हैं ना लाइफ टाइम, उनको दे दिया लॉर्ड
नजीर अहमद, ऐसी कुछ नाम, मैं उससे मिल चुका हूं, मैं उसके साथ डिबेट कर चुका हूं। किंग्स कॉलेज लंदन में मेरी डिबेट हुई थी, वो मेरे साथ स्टेज पे था। पछाड़ दिया ऐसा करा दिवाली का रॉकेट के सर करके, मैंने बोला मेरे सामने मुंह खोलेगा तो मैं। अच्छा सुनो सर, वो खुद माइनर गर्ल्स के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, बीबीसी पे उसका पूरा हुआ है, आप चेक करो। ये पाकिस्तानी ऊपर से नीचे जब लंदन में जाते हैं यही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो गरीब पाकिस्तानी है, जाहिल है, मदरसा छाप है, कोई मौलवी मौलाना का लड़का है तो उसको नहीं अकल है तो उसने, ना ना ना, ऊपर जो लाइफ टाइम उसका चेक करो, आप चेक करो उसको, वहां पे जाके लॉर्ड नजीर अहमद, हाँ लॉर्ड नजीर अहमद, इनकी फोटो जरा डालिए, लॉर्ड नजीर अहमद ने क्या कलाकारी करी है, आप जाके चेक करिए, आपको पता लग जाएगा इज अ पाकिस्तानी। तो जो ग्रूमिंग गैंग है वो क्यों करते हैं, मैं आपको ये कारण बताना चाहता हूं, क्यों आपको पता लगना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानीज जो हैं, जो लंदन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये जो नादिर अली ने पॉडकास्ट में बोला है ना, ये नजम सेठी ने बोला, मुझे पता है ये तो नजम सेठी ने बोला है, पर पुराने क्वेश्चन में जो नादिर अली ने बोला था ना, सर इट इज रिलेटेड टू दिस ओनली। ये नॉन मुस्लिम्स को जानवर समझते हैं, ठीक है, ये नॉन मुस्लिम्स को इंसान समझते ही नहीं, तो उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज। और फिर मैं कह रहा हूं, आपने अरबों को नहीं देखा होगा ये सब करते हुए, अरब्स डोंट डू दिस। एवर सीन अ गाय फ्रॉम यूएई रन अ ग्रूमिंग गैंग? नेवर। एवर सीन अ गाय फ्रॉम सऊदी अरेबिया, बहरेन, कतर रन अ ग्रूमिंग गैंग? नेवर। दे आर कल्चर्ड पीपल, दे आर सोफिस्टिकेटेड पीपल, दे डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस। ये पाकिस्तानी करते हैं। क्यों करते हैं भाई? Why do Pakistanis do it? Because in their mind, है सब किशन लाल की औलाद। अब इशू क्या होता है कि in their own mind, it is okay to do, इनके घर वाले नहीं बोलते इनको कुछ, जब वो कहता है कि भाई आपने एक, you have sexually exploited a girl who's 13 years old. She's a kid. वो बच्ची है, उसको नाक नहीं पहुंचनी आती ठीक से यार, वो बच्ची है 13 साल की, उसको 45-50 साल के आदमियों ने मिलकर, कई सारों ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा एक लड़की को। ठीक है, क्यों? क्योंकि शी इज नॉन मुस्लिम एंड देयरफॉर उसके साथ ये करना ठीक है, उसके साथ ये करना ठीक है। आप ग्रूमिंग गैंग्स के विक्टिम का नाम ले लो, माइनर हैं उसमें काफी सारे, तो उनके नाम पता नहीं लगते, बट दिल से वाइट गर्ल, दिल से सिख गर्ल और XYZ जो होता है। अभी नहीं वो सरदारों ने पकड़ के बजा दिया था बैंड अच्छी तरीके से, दे कॉट दिस एंटायर थिंग, दे एक्सपोज्ड इट। ठीक है, आपने कभी, और भगवान ना करे चाहे वो लड़की हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, भगवान ना करे किसी बच्ची के साथ ऐसा हो यार, भगवान ना करे, वो कोई भी हो, शी कुड बी अ पाकिस्तानी गर्ल, भगवान ना करे यार, वो भी बच्ची है यार, उस कभी किसी बच्ची के साथ, मतलब दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स टू बी ब्रॉट अप इन अ सेफ एंड अ रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट यार, लड़का हो लड़की सबके लिए बराबर है ये। पर आपने हर समय इनका टारगेट देखा। आप कभी भी विक्टिम्स का देख लेना, इट इज रियली, दिस इज जिहाद, ग्रूमिंग गैंग इज जिहाद, बिकॉज यू आर टारगेटिंग नॉन मुस्लिम्स। आप एक मुस्लिम विक्टिम, मैं फिर कह रहा हूं, इट इज रॉन्ग टू डिफाइन विक्टिम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट द क्राइम हैज बीन कमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जो ये गुनाह किया गया है, और सबसे भयानक गंदा गुनाह है ये, राइट, छोटी बच्चियों के साथ ये करना, दैट इज बीन कमिटेड इन द नेम ऑफ रिलीजन, दैट इज व्हाई दे आर टारगेटिंग नॉन मुस्लिम्स। दे आर स्पेसिफिकली चूजिंग कि ये नॉन मुस्लिम है, इसके साथ करो। इट इज अ पनिशमेंट, प्लस दे थिंक दैट ये कोई बहुत अच्छा रिलीजियस काम कर रहे हैं। इनको, पाकिस्तानियों को लगता है कि बहुत अच्छा कोई अजीम काम कर रहे हैं, बड़ा रिलीजियस, इनको जन्नत मिलेगी अगर ये काम करेंगे। दैट इनके मौलवी मौलाना इनको यही सिखाते हैं पाकिस्तान की मस्जिदों में। और इनके मौलवी मौलाना पाकिस्तान के जो वो हैं, क्या नाम कहते हैं, कि जो इनके मदरसे हैं, आप रिपोर्ट पढ़िए इंटरनेट पे, मोस्ट ऑफ द मदरसाज इन पाकिस्तान, दिस डज नॉट हैपन इन अरेबिया, सऊदी अरेबिया, दिस डज नॉट हैपन इन द UAE। मदरसे तो हर जगह। आप पाकिस्तानी मौलवी मौलाना, young boys are sexually exploited, sir, by Maulvis and Maulanas in Pakistani madrasa. It's very common. यहां पे वो करते हैं, बाहर में वो जिहाद के उसमें कर रहे हैं। सिस्टम पूरा वही चल रहा है, और कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में ना। पाकिस्तान में इसके अलावा कोई सिनेमा हॉल ढंग का नहीं है जहां पे आप जाके पॉपकॉर्न खरीद के पिक्चर देख लो। दुम्बा खाया है, गाय खाई है, भैंस, इसके अलावा ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट अगर इनको करना ही ये सब है तो पाकिस्तान में रुको। इनको गंद मचानी है, इनको दुनिया भर में बोझ बनना है, इनको गंद मचानी है। क्या इंडियंस नहीं जाते UK? बिल्कुल जाते हैं। क्या इंडियंस US नहीं जाते?
आपने किस इंडियंस को देख लिया ग्रूमिंग गैंग रन करते हुए? हाँ, कभी कुछ हो गया कि कोई क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो गया, कुछ इसने वो कर लिया, छोटा मोटा कर लिया। सीरियस क्राइम्स में आपको इंडियंस नहीं मिलेंगे, जो वायलेंट क्राइम्स में आपको इंडियंस नहीं मिलेंगे ज्यादातर। यूएस में 0.6% है द पॉपुलेशन इन जेल ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। 0.6। 0.6%। हाँ, उससे भी कम है। मैंने राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, 0.5 समथिंग समथिंग। सो उससे भी कम है, बहुत कम है। टैक्स 12% दे रहे हैं, नहीं 6%। टैक्स है वो 1.5%, टैक्स वो 6% दे रहे हैं। एवरेज हाउस होल्ड इनकम इंडियन हाउस होल्ड, एशियन की बात, इंडियन हाउस होल्ड इज ऑलमोस्ट $150,000 पर ईयर। पढ़े लिखे सबसे ज्यादा। इंडियंस आर अ मॉडल इमिग्रेंट कम्युनिटी वेर एवर दे गो। पाकिस्तानी यही करते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं कि भीख मांग रहा था, प्रोस्टिट्यूशन कर रहा था। ये इनका फुल टाइम प्रॉफिट। इनका कोई, आपने कभी सुना है पाकिस्तान में कि कोई किसी ने मेडिसिन बना ली हो या कोई ऐसे ही कैंसर का इलाज चल रहा हो, उसके ऊपर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रही है? यही सब करते हैं मदरसे में ये। चले सर। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। आप ऑर्डर कीजिए आज ही अपनी कॉपी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, Amazon विल सेंड यू अ कॉपी टुडे। ठीक है भैया, राम राम।